हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 22, -6 से होकर जाती है तथा जिसका x अक्ष पर अंतःखंड y अक्ष पर अंतःखंड से 5 अधिक है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि बिंदु 22, -6 से होकर जा रही है तथा जिसका x अक्ष पर जो अंतःखंड है वो y अक्ष पर अंतःखंड से 5 अधिक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण, उस रेखा का समीकरण, उस रेखा का समीकरण जिसका x अंतःखंड a व y अंतःखंड b हो, तो ऐसी रेखा का हम समीकरण क्या लिखते हैं, x बट्टा ए प्लस में y बट्टा बी बराबर में 1। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या बताया हुआ है प्रश्नानुसार जो x अंतःखंड है वो y अक्ष पर अंतःखंड से 5 अधिक है, अर्थात a का जो मान है वो b प्लस में 5 के बराबर है। ठीक है, ये हमें बताया हुआ है। तो अब देखो अगर हम उस रेखा का समीकरण लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, देखो समीकरण लिखें रेखा का तो आ जाएगा x बट्टा ए प्लस में y बट्टा में b की जगह हम क्या रख सकते हैं, b की जगह हम रख सकते हैं, देखो या तो b की जगह रख लेते हैं या हम a की जगह ही रख लेंगे। तो एक बार तो b लिख लेते हैं बराबर में 1। अब हम क्या करते हैं, a की जगह रख लेते हैं b प्लस में 5, तो x बट्टा b प्लस 5 प्लस में y बट्टा b बराबर में 1। अब हम ये भी बता रहा है कि ये जो रेखा है ये 22, -6 से होकर जाती है। तो देखो चूंकि यह रेखा 22, -6 से होकर जाती है तो ये बिंदु संतुष्ट करेगा इस रेखा की समीकरण को। तो संतुष्ट करवा देते हैं हम। तो क्या बनेगा, देखो 22 बट्टा b प्लस में 5, फिर देखो प्लस में y का मान रखेंगे -6, तो माइनस में 6 बट्टा b बराबर में 1 बन जाएगा। तो यहाँ से लेसर लेके इसको हल किया तो 22b -6 गुणा b प्लस 5 बट्टा में क्या आएगा, b गुणा में b प्लस 5 बराबर आएगा 1 के। यहाँ से आ जाएगा 22b माइनस 6b माइनस 30 बराबर में b स्क्वायर प्लस में 5b। ठीक है, तो यहाँ से देखो 22b माइनस 6b कितना हो जाएगा, 16b। ठीक है, और इस 16b को हम उस तरफ भेजेंगे तो देखो b स्क्वायर प्लस 5b माइनस 16b, और ये माइनस का 30 इधर प्लस का 30 हो गया बराबर है 0 के। देखो b स्क्वायर माइनस में कितना हो गया 11b प्लस में 30 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से b स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 6b माइनस 5b प्लस 30 बराबर में 0। तो अब देखो पहले दो पदों में से हम b को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो b माइनस 6, अगले दो पदों में से हम -5 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो b माइनस 6 बराबर 0। तो अब b माइनस 6 को उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ पर b माइनस 5 बचेगा और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो b का एक मान तो आ गया हमारे पास में कितना, b का एक मान तो आ गया 6, जब हमने b माइनस 6 को 0 रखा, और b का एक मान कितना आ गया 5। तो अगर देखो b का मान 6 है तो a का मान क्या आएगा, b प्लस में 5, तो 6 प्लस में 5 यानी कि a बराबर में 11 हो जाएगा। और यदि b का मान 5 है तो a का मान क्या आएगा, a का मान है b प्लस में, a का मान है b प्लस में 5, तो अगर b का मान 5 है तो a का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी कि a और b के दो मान आए हैं हमारे पास। तो देखो अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण यदि b बराबर 6 a बराबर 11 हो तो क्या आ जाएगा, देखो x बट्टा में a का मान है 11 प्लस में y बट्टा b का मान है 6 बराबर में 1। ये बनेगा एक समीकरण। तो देखो इसको हल करते हैं तो 6x प्लस में 11y, ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा।
ये हो गया एक समीकरण। तो और देखो अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण यदि b बराबर में 5 a बराबर में 10 हो तो क्या बनेगा, x बट्टा 10 प्लस में y बट्टा में 5 बराबर में 1। तो ये क्या बनेगा, देखो 10 तो लैसे आ गया, तो x प्लस में 2y बराबर में 1, अर्थात x प्लस 2y बराबर में 10, ये आ जाएगा समीकरण। ठीक है, तो हमने समीकरण निकाल लिए। एक समीकरण तो क्या आ गया, 6x प्लस 11y बराबर में 66, और एक समीकरण क्या आ गया, x प्लस 2y बराबर 10। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।